आज हम सब लोग ये कह सकते हैं कि वी आर ऑल सेट। अब हम तैयार हो चुके हैं उड़ान भरने के लिए। एक बार पुनः जूम में उपस्थित 1000 लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और सोशल मीडिया में जो हजारों लोग आज इस बेहतरीन इंटरव्यू का साक्षात्कार करेंगे, इस बेहतरीन इंटरव्यू से अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करेंगे। और मैं चाहता हूं कि प्रकृति हमें देना सिखाती है, चाहे कितना भी हमें लुटाना पड़े, लेकिन भाव अगर निस्वार्थ देने की है तो प्रकृति का नियम है, जो देता है वो पाता है। और निश्चित रूप से आज की इस इंटरव्यू में लाखों करोड़ों नेटवर्क मार्केटर्स को एक अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व का दर्शन होगा। उनकी उपलब्धि का सफर, उनकी उपलब्धि का कहानी और उनके उपलब्धि का जो मेन पर्पस रहा, ये सब लोगों को शक्तिमान बनाने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज स्वागत करते हैं हमारे वाईटीएम स्टूडियो में हमारे प्लेटिनम अचीवर मिस्टर जितेंद्र धीवर साहब का। तो जितेंद्र धीवर साहब, आप सभी ऑडियंस को एक बार नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार साथियों, जय वाईटीएम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज ये नया दृश्य आप लोग को देख के आई होप बहुत ही जबरदस्त लग रहा होगा, बहुत ही शानदार लग रहा होगा। और मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो हम लोग अपनी साप्ताहिक सिस्टम चलाते हैं, जिसमें शुक्रवार का दिन होता है, वाईटीएम का एक शानदार लीडर अपनी उपलब्धि का, अपनी सफलता का कहानी अपनी जुबानी बताता है एक इंटरव्यू के माध्यम से। और एक नया पहल आज हम लोग किए हैं। आज वाईटीएम के हेड ऑफिस में श्री जितेंद्र धीवर साहब, जो वाईटीएम के तीसरे प्लेटिनम अचीवर है, और प्लेटिनम रैंक का क्या रुतबा होता है, क्या उसकी ताकत होती है, ये सब आज की इस चर्चा के दौरान आप सब सुनेंगे। सो माय डियर लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमें फेसबुक में सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लाइक और शेयर कर दें। 1000 लोग मुझे जूम में दिख रहे हैं। एक भी व्यक्ति जो फेसबुक में है, सोशल मीडिया में है, वो शेयर करने के लिए ना चुके, क्योंकि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं आज की इस इंटरव्यू को लेके, और काफी दिनों से मैं इस इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज साक्षात्कार कराते हैं आपको कंपनी के एक शानदार जबरदस्त प्लेटिनम अचीवर मिस्टर जितेंद्र धीवर साहब से, और हम जानना चाहेंगे उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। तो जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। आज की वेबिनार में, और आज हमारे हजारों लोग जूम और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही, जरा हमारे ऑडियंस को, हमारे श्रोताओं को बारीकी से बताएं। जी जितेंद्र सर। साथियों, वैसे मैं अपना परिचय, मैं जितेंद्र धीवर लिखता हूँ, और मेरा गांव स्टेडियम परसदा नया रायपुर है। और मेरा जर्नी जो है बहुत अच्छा नहीं है। समझो, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एकदम लो कैटेगरी का है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो पूरे मेरे खानदान में 7 पीढ़ी तक के ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो पहली क्लास पढ़ा हो। 7 पीढ़ी तक के अनपढ़ है मेरे दोस्त। और दूसरा बात, 5 पीढ़ी तक के मेरे पिताजी अपने ससुराल में, उसका पिताजी अपने ससुराल में, उसका पिताजी अपने ससुराल में, उनका पिताजी अपने ससुराल में, 5 पीढ़ी तक के अपने अपने ससुराल में जीवन यापन कर रहे थे। और तीसरा बात, 7 पीढ़ी तक के हमारे परिवार झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, देख सकते हो कि हुनर कहाँ पैदा होता है और हुनर कब अपना जगह ले लेता है, और कहते भी है योग्यता एक दिन अपनी जगह ले ही लेती है। तो दोस्तों, बेहद गरीब परिवार में जन्मे श्री जितेंद्र धीवर साहब आज वाईटीएम में प्लेटिनम लीडर हो चुके हैं। हम आगे अभी जितेंद्र धीवर साहब की शिक्षा को जानना चाहेंगे। धीवर साहब, आप बताएं
कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक रही, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य तो अनपढ़ रहे, ऐसा आपने अभी बताया है। जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? देखिए सर, मेरे खानदान में सब तो अनपढ़ है और मेरा एजुकेशन मेरे परिवार में, मेरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, 7वीं फेल। पूरे खानदान अनपढ़ है। मेरा एजुकेशन 7वीं फेल तक के है। यानी कि मैं आपको सरलीकरण करके बताता हूँ। धीवर साहब ये कह रहे हैं कि मैं 7वीं फेल हूँ और ये जो मेरी उपलब्धि है, ये मेरे परिवार में मुझे सर्वश्रेष्ठ में बिठाती है। यानी कि 6वीं पास भी धीवर साहब के परिवार से कोई नहीं थे। परिवार के पहले सदस्य हुए जो 6वीं पास हुए और 7वीं में फेल हो गए। तो क्या धीवर साहब आप 7वीं में फेल होने के बाद दोबारा प्रयास नहीं किए? नहीं किए सर। अच्छा, कारण क्या रहा होगा कि आप पढ़ाई नहीं मेरे प्रयास खान किए, आगे नहीं बढ़े? मेरे परिवार में इतना गरीबी था कि जब मैं होश संभाला तो मुझे पता चल गया कि अब आगे पढ़ लिख के मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल पाएंगे। उससे अच्छा मैं यहीं से छोड़ देना मुझे उचित समझा है। ओके, ओके। तो धीवर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने अपनी सफर पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ शुरुआत की, कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत विलंब से आपको मिला, उससे पहले आप कुछ काम करते थे? इसके पहले तो मैं कुली कबाड़ी करता था सर। मैं अच्छा, चौड़ी छाप व्यक्ति था। अच्छा, चौड़ी में काम करते थे और काम के वास्ते मैं यूपी भी गया था। वहां भी करीब मैं 9 महीने से ईंटा बनाने काम कर रहा था। लेकिन यूपी से फिर छत्तीसगढ़ आया, फिर अपने चौड़ी में काम कर रहा था। ऐसा मेरा जर्नी गुजरा। चौड़ी कहने से आप लोग हो सकता है स्पष्ट ना हो रहे हो। चौड़ी मतलब ये है कि जहाँ पे मजदूर मिलता है और एक व्यापारी, जब उनके यहाँ पर्याप्त मजदूर नहीं होता है या मजदूर की कमी होती है या उनका कोई रेगुलर मजदूर नहीं आता है, तो या कुछ ऐसा सामान आ जाता है अचानक, उसको गाड़ी से लोड अनलोड कराना पड़ता है, जिसके लिए एक व्यापारी को रेगुलर मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस व्यापारी को एक स्पॉट होता है जिसे चौड़ी कहते हैं, वहां पे मजदूरों की बहुत ही वृहद संख्या वहां पे रहती है। और जो डेली बेसिस में व्यापारी बिजनेसमैन लोग हैं वहां से मजदूर को लेके जाते हैं और जो भी 200 400 100 रुपए वहां से लेके आते हैं, अपना काम करवाते हैं, उनको पैसा देते हैं। और ऐसे ही चौड़ी छाप मतलब चौड़ी में, यानी कि इनके पास एक स्थायी रोजगार भी नहीं था। ये भी नहीं पता था कि आज मैं अगर यहाँ हूं तो क्या आज मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस जगह से हमारे प्लेटिनम लीडर जितेंद्र धीवर साहब आए हैं। धीवर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग कब मिला? मेरे को सर 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में आया। जी। यानी कि 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग मिला और निश्चित रूप से आपके जैसे हीरे, आपके जैसे बेताज बादशाह को तराशने वाले आपके अपलाइन, उनको हम लोग भी यहाँ से प्रणाम करना चाहेंगे। क्या आप बताना चाहेंगे कि वो वो व्यक्ति जो आपको तलाश किए, वो प्रबुद्ध व्यक्ति, उनका शुभ नाम अगर आप बता सके? मेरे को जो जोड़ने वाला है वो नोहर सिंह वर्मा है। अच्छा, नोहर सिंह वर्मा साहब, ओके। तो क्या वो भी छत्तीसगढ़ रायपुर से है? छत्तीसगढ़ से। चलिए, हजारों लोग जूम में हैं और न जाने कितने हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया में हैं। श्री नोहर सिंह वर्मा। वर्मा साहब को हम आज ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रणाम करते हैं कि आपके तराशे हुए बेताज बादशाह आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में न केवल उपलब्धि हासिल किए हैं, इनकी उपलब्धि हजारों लाखों लोगों के लिए आज के डेट में एक उत्साह, एक ऊर्जा और एक शक्ति प्रदान करने का विषय हो गया है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी करिए। सो माय डियर लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे की सफर में गोता मारते हैं कि धीवर साहब 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग का सफर का शुरुआत किए। तो नेटवर्क मार्केटिंग की सफर शुरुआत करने के बाद क्या 2006 से शुरू किए तो कितने वर्ष में उनकी उपलब्धि उनको प्राप्त हुई, या क्या पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उनके जीवन में सफलता को लेके आया, या केवल टूल, टेक्निक्स, मेथड और प्रोसेस के अभाव में, मोटिवेशन में ही रह के, लगातार एक्साइटमेंट में रह के बिजनेस का हिस्सा बने रहे? तो धीवर साहब, आप बताएंगे क्या पहली कंपनी आपने कितने वर्ष किया और क्या आपका सबसे बड़ा चेक था वहां का महीने का, और क्या वहां आपने उपलब्धियां हासिल किया? सर मैं 7 साल लगातार किसी दूसरे फील्ड में था, नेटवर्क मार्केटिंग में। वहां भी मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था।
50 का नेटवर्क बनाया था, लेकिन मैंने पैसा नहीं बना पाया। 7 साल लगातार पागल की तरह काम किया और मैं 9-9 महीना से घर से बाहर रहता था। उसके बाद भी मैं जब पैसा नहीं बना पाया, तो फिर बीच में मैं वही मन उदास हो गया और किसी कारणवश कंपनी बंद हो गया, तो मैं मजबूरी में छोड़ा हूँ। अच्छा, तो क्या आप बता पाएँगे उस 7 वर्ष के दौरान किसी 1 महीने का सबसे बड़ा चेक अगर आपके याददाश्त में हो? मेरे याददाश्त में 1,75,000 का ऐसा कमीशन बना था सर। 1,75,000 1,75,000 7 वर्ष में। 7 वर्ष। अच्छा, टोटल इनकम बोल रहे हैं अगर आप? टोटल इनकम की बात करूँ तो 7 साल में 7 लाख इनकम हुआ। अच्छा, 7 साल में केवल 7 लाख रुपए इनकम, यानी कि 2006 से 2013 तक का हम सफर में कहेंगे, तो 7 साल में 7 लाख का कुल इनकम आपने जी, जी। अर्जित किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धीवर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि वाईटीएम आपके जीवन में कैसे आया और कब आपने वाईटीएम की शुरुआत? मेरे जीवन में वाईटीएम 29 नवंबर 2015 से आया और मैं नहीं आता, लेकिन आप आपकी मार्गदर्शन में, आप मेरे गुरुजी हो, आप मेरे पीछे पड़े थे 6 महीने से लगातार कि तरह-तरह के बहाना मार के मुझे बुलाते थे। कहीं भी होटल में मुलाकात करते थे। मुझे एक दिन लगा कि मुझे ऐसे गुरु की तलाश था कि मुझे डिजिटल बना सके। और वाक़ई में दोस्त, मैं इस कंपनी से पहले मैं गुमनाम ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन जिस दिन मैं सर के साथ अगर डिसीज़न लिया, तो मैं पूरा दुनिया को देखने लग गया कि वाक़ई में यही व्यक्ति मुझे डिजिटल दुनिया को दिखा सकता है और मुझे डिजिटल बना सकता है। तो आज जो भी कुछ हूँ डिजिटल दुनिया में, और जो भी कुछ शिक्षा ले रहा हूँ और जो भी कुछ कर रहा हूँ, तो सर के मार्गदर्शन में। बहुत-बहुत धन्यवाद, और मुझे भी गौरव प्राप्त होता है। काफ़ी मशक्कत तो करनी पड़ी थी, क्योंकि जब शुरुआती समय में आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी योग्यता से, आपकी शिक्षा से या आपकी देखने की नज़रिया से अनभिज्ञ होता है। और सौभाग्य था, पहले कभी एक कंपनी में हम लोग कलीग साथी हुआ करते थे। जितेंद्र सर की भी उपलब्धि थी और मैं भी प्रभावित था उनके उपलब्धियों से। सो मैं जब बिज़नेस शुरुआत किया, तो मैं जितेंद्र सर का संयोग चाहता था और अप्रोच किया, लेकिन उस समय वो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन्वॉल्व थे और बहुत अच्छे स्तर पे कर रहे थे, और मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं। और जब मैं अप्रोच किया, तो कहीं न कहीं टाल-मटोल हुआ करता था, लेकिन जो फ़ॉलो अप स्किल है, कहीं न कहीं मैं लगातार पीछे पड़ा रहा, और एक दिन ऐसा संयोग आया कि जितेंद्र सर का हमें सहयोग मिला, और उनके माध्यम से फिर धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। और जितेंद्र सर तब से आज तक हमें बहुत गर्व होता है कि हमारा एक प्रमुख मुख्य लीडर, जो पहला मुख्य लीडर है हमारी कंपनी का, जो पहला चेहरा है, वो आज तक हमारे साथ है। और जैसे कि हमारे फाउंडर लीडर श्री चतुर्वेदी साहब, वो आज तक हमारे साथ है, और वो आज कंपनी में पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। और फील्ड में जो हमारा पहला चेहरा रहे श्री जितेंद्र दीवर साहब, आज तक उनका साथ हर सुख में, दुख में, हर उतार में, चढ़ाव में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। तो धीवर साहब, आज हम अपनी पूरी टीम को जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि से लोग बहुत प्रभावित है। जी, तो आज लगभग 8 साल का सफर वाईटीएम के साथ आपका हो गया। जी। तो बस ये बताइए कि इस 8 वर्ष के सफर में हुँ। आपने अभी तक कुल कितनी की लक्ष्मी जी की प्राप्ति कर ली? क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, दिवाली के पूजा में श्री जितेंद्र दीवर साहब जो है बहुत विशेष पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का, बहुत ही विशेष पूजा। और पहली बार जब मैं इनकी पूजा का पद्धति से विदित हुआ, जब वो वीडियो मेरे पास आया, तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बहुत हंस-हंस के लोटपोट हो गया कि यार, इतना शानदार व्यक्तित्व के धनी, और मुझे बहुत बड़ा मैसेज उस दिन सीखने को मिला। सो मैं यही बताना चाहूंगा कि जितेंद्र धीवर साहब वाकई बहुत ही विलक्षण, विलक्षण से विलक्षण योग्यता के धनी हैं। तो टोटल कितना लक्ष्मी आप अर्जित कर चुके हैं वाईटीएम से सर? सर टोटल में इनकम मेरा हो चुका है 6 करोड़ से ऊपर हो चुका है। क्या बात है! यानी कि एक तरफ 7 साल में 7 लाख रुपए, और एक तरफ 8 साल में 6 करोड़ रुपए। थोड़ा तो अविश्वास प्रस्ताव अभी चल रहा है सदन में, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आप भी रख सकते हैं, और जब आप अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे, तो धीवर साहब से शुरू
हुई कहानी में और काफी सारे लोग हैं जो 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ अर्जित कर चुके हैं। एक से बढ़कर एक उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों इसमें ये कहते हैं ना कि भगवान को पाना कठिन नहीं, भगवान को पाना कठिन नहीं है, इस बात पे विश्वास करना कठिन है कि भगवान है। क्योंकि आप देखते होंगे लोग मंदिर जाते हैं, लोग व्रत रखते हैं, उसके बावजूद ये कहते फिरते हैं कि मैं इतना मंदिर मंदिर जाता हूं, व्रत करता हूं, लेकिन आज तक मुझे उपलब्धि नहीं मिली, आज तक मेरे जीवन में कुछ बेहतर नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान नहीं देखने को मिला। तो उसके मन में शक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतना मंदिर जाता हूं, इतना व्रत रखता हूं, लेकिन भगवान की नजर मुझ पर क्यों नहीं पड़ी। बात वही है कि कोई रोजा रखता है लेकिन शाम को 6 बजे घड़ी देखता है कि रोजा तोड़ना है। बात ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, बात ये है कि क्या वाकई आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं सफल होऊंगा और मैं कामयाब होऊंगा। और अगर आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास कर्म पर करें, और जब कर्म आपके लक्ष्य की तरफ होगा तो निश्चित तरफ लक्ष्य का लक्ष्य आप होंगे सफलता। तो दोस्तों ऐसे ही विचारधारा से ओत प्रोत हमारे धीवर साहब आज 6 वर्ष में 8 वर्ष में 6 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम अर्जित कर चुके हैं। धीवर साहब पूरी टीम को, पूरी ऑडियंस को मैं एक प्रश्न के माध्यम से फिर से साक्षात्कार कराना चाहूंगा आपका कि इस 8 साल की जर्नी में आपकी अभी टोटल इनकम, टोटल टीम साइज क्या है और कितने प्रदेश में आपका टीम? मेरा टोटल टीम साइज 70,000 का है जी। और कितने प्रदेश में भी आप कार्यरत है, आपकी टीम कार्यरत है? लगभग पूरा समझो 26 राज्य में चले जाए। ग्रेट। यानी कि औसत से भी कम शिक्षा, और आज व्यापार देश के 26 राज्य में, औसत से भी कम शिक्षा और व्यापार देश के 26 राज्य में। समझ सकते हो आप नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ति को, ताकत को। चलिए और आगे हम समझना चाहेंगे कि धीवर साहब आप ये बताइए कि आप तो 6 करोड़ कमा चुके हैं, कुछ 2-3 नाम ऐसे बताइए जिन्होंने करोड़ों की इनकम आपकी टीम में रहते हुए हासिल। जी सर, हमारे साथ में हमारा ग्रेट लीडर है धर्मेंद्र यादव सर, वो भी लगभग 4 करोड़ इनकम कर चुका है। धनंजय यादव करोड़ रुपए की इनकम कर चुका है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुकेश शर्मा साहब भी, मुकेश शर्मा सर है, ज्यादा इनकम जी, कर चुके हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यानी कि केवल अपनी नहीं, हाँ। 70,000 में और हजारों लोगों ने भी एक आलिशान जिंदगी को प्राप्त किया है। तो धीवर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि 70,000 की नेटवर्क है, 26 प्रदेशों में आपका नेटवर्क फैला हुआ है। आप अपना 1 महीने का सबसे बड़ा चेक ये भी लोगों को बताएं कि 1 महीने में अभी तक का आपने सबसे बड़ा चेक कितने का लिया है? 26,77,000 एक महीने का इनकम आया है। और इस महीने का मेरा इनकम लगभग सबसे ज्यादा बड़ा चेक रहेगा, 40 लाख हो सकता है सर। अच्छा, यानी कि अभी इस महीने का मंथली पे आउट बाकी है, क्योंकि वीकली पे आउट और मंथली 2 पे आउट कंपनी जनरेट करती है। इससे पूर्व भी महीने में एक बार 26 लाख रुपए का सिंगल महीने का चेक ले चुके हैं, और इस महीने लगभग 40 लाख रुपए, क्योंकि इसी महीने सर का प्लेटिनम क्वालिफाई हुआ है, और प्लेटिनम क्वालिफाई होने से जो रैंक रिवार्ड बोनस है वो लगभग 30 लाख रुपए का वन टाइम होता है, फिर वीकली बोनस और रिपर्चेस बोनस होता है। तो सिंगल महीने में 40 लाख से भी ऊपर का चेक बनने का अनुमान इस महीने है। और ये कारवा करने में आपको, जब हम वेलनेस पे आफ्टर कोविड फिर से स्टार्ट किए सर वेलनेस इंडस्ट्री में, जी जी, तो ये कारवा करने में आपको कितना समय लगा है? मुझे सिर्फ 24 महीना लगा सर। अच्छा, 24 महीना, 24 महीना मैं प्लेटिनम पहुंचा। ग्रेट। यानी कि जब हम वेलनेस इंडस्ट्री पे अपनी काम शुरुआत किए कोविड के बाद, तो एक बार फिर से पुनः शुरुआत किए, और उसमें 24 महीने में 2 बार ऐसा हुआ, एक बार 26 लाख से ऊपर का चेक, और इस वर्तमान महीने जुलाई 2023 कुल लगभग 40 लाख रुपए का चेक विद प्लेटिनम रिवार्ड बोनस के साथ प्राप्त हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो निश्चित रूप से आप लोगों को एक किक देने के लिए काफी है। सो धीवर साहब हम जानना चाहेंगे कि आज लगभग लगभग आपको 14-15 वर्ष हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। जी सर। तो आप कहते हैं ना कि इंसान का ऑब्जर्वेशन लेवल, कि इंसान जो देखता है, जो सोचता है, वही इंसान बनता है और पाता है। जी सर। आपके नजरिया में
ये नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा, आप कैसे देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों के लिए? तो आप एक 10 मिनट का 5 मिनट का अपना एक मैसेज दें, ताकि लोगों को आपके विचार से, आपके नजरिया से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हर व्यक्ति को करना चाहिए? देखिए सर, मेरे बहुत सारे दोस्त यार है, राजनीतिक में है, कोई बिजनेस में है, कोई सर्विस में है, सब सफल है। उस भीड़ से मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कम पढ़ा लिखा था, बेरोजगार था, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री को चुना, नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। आज मेरे दोस्त यार राजनीतिक में भी सफल है, कोई पार्षद है, कोई जनपद है, कोई जिला में है, कोई विधायक है, सबसे बैठना उठना है, मेरा बातचीत होते रहता है। लेकिन वो जब मेरा तारीफ करता है तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का बेहतरीन इंडस्ट्री में, कि मैंने जो किया है, वो लोग खुद से तारीफ करता है कि आपका इंडस्ट्री ऐसा है कि आप खुद राजा बन गए और हजारों लोगों को राजा बना। तो मुझे लगा कि सर, ये दुनिया का बेहतरीन बिजनेस ऐसा है कि एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है, और हर कैटेगरी का आदमी कर सकता है। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई पैसा वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, या कोई इंजीनियर नहीं है, या कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री को चुनिए नेटवर्क मार्केटिंग से, और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मैंने सर नेटवर्क मार्केटिंग चुनकर, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था, मेरा आज भी मुझे यकीन नहीं होता है। अगर मेरे जर्नी कोई उठा के देखता है तो एकदम पिक्चर है साहब। कई मेरे दोस्त यार बोलता है इसका कहानी जो पिक्चर है। तो मैं इस इंडस्ट्री से, मैं ऐसा मेरा ऐसा फर्श में पहुंचा कि मैं खुद भी आज नहीं सोच पाता। एक झंडूबाम व्यक्ति, एक चौड़छार व्यक्ति, आज सोचिए सर, मेरे पास मोटर, गाड़ी, कार, बंगला सब कुछ हो चुका है। अरे वाह, ग्रेट। जिसके पास रहने के लिए ढंग से घर नहीं था, कभी एक साथ 5,000 रुपये को देखा नहीं था, लेकिन आज बैंक में करोड़ों करोड़ बैंक बैलेंस है। अभी एक हफ्ता पहले बैंक वाला बोला मुझे कि जितना गांव का पैसा एक तरफ है, उतना पैसा आपका एक तरफ। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। सो धीवर साहब, यानी कि जो मैं हमारे सभी श्रोताओं को एक चीज कहूंगा कि कुछ वाक्यांश और शब्दों पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि औसत से भी कम शिक्षा धीवर साहब का रहा है। और मैंने कई मर्तबा हमारे वेबिनार और सेमिनार में जब उनका उद्बोधन रहा है, तो मैंने सुना है वो तो उद्बोधन दे दे के अपने आप को एक बेहतरीन उद्बोधन देने वाले बना ली। नहीं तो शुरुआत में छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिक्स था, और अब ऐसा हो गया है कि 80 से 90% हिंदी उनका स्पष्ट है, 10 से 15% छत्तीसगढ़ी उनकी बोली उनमें शामिल रहती है। लेकिन शुरुआत में तो 50-50 क्रैकजैक था, जो बिस्किट आती थी ना 50-50, वो 50-50 क्रैकजैक था। कहीं पे क्रैक होके छत्तीसगढ़ी घुसता था, तो कहीं पे क्रैक होके हिंदी घुसता था। सो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी है। और जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि चौड़ी छाप व्यक्ति जो कभी एक बार में 5,000 नहीं दिया था, वो गाड़ी घोड़ा बंगलों की बात कर रहे थे, तो जरा बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझ लेते हैं कि सर अभी आपका कितना गाड़ी घोड़ा और बंगला है, जरा ये भी बता दीजिए। सर मेरे पास डस्टर है, और अगले साल मैं एक्सयूवी गाड़ी लिया हूँ, और अभी फॉर्च्यूनर लेजेंडर बुक कराया है। यानी कि सर के पास 3 कार है, डस्टर है, XUV 700 है, और अभी 15 दिन पहले फॉर्च्यूनर लेजेंडर बुक किए हैं। और फॉर्च्यूनर लेजेंडर की ऑन रोड प्राइस एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि नाम से हो सकता है आप लोगों को शक्ति ना दिख रहा हो, तो एक बार गूगल कर लेंगे तो शक्ति आप लोगों को महसूस हो। बंगलों और फ्लैट्स की भी थोड़ी चर्चा हो जाए सर। मैं सर घर में तो मेरे पास झुग्गी था, लेकिन आज के डेट में मैं डबल मंजिल का मेरे लिए खुद रहने के लिए बनाया हूँ, और मेरे दोनों भाई के लिए, पूरा फैमिली के लिए बना के दे दिया हूँ। और नया रायपुर में पूरा अगर फ्लैट की बात करूँ तो कम से कम 8-9 ठो मेरे फ्लैट है, अरे वाह, ग्रेट। सभी को मैं किराए में देता हूँ। यानी कि अपने रहने की तो है ही व्यवस्था, शानदार है, रहने के लिए भी 2-3 व्यवस्था, इसके अलावा 7-8 फ्लैट है, जिससे सर का रेंटल इनकम आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं काफी क्षेत्र में आपको विकसित कर देता है। आपको आपका माइंड लेवल जो है, आपका मन का जो शक्ति है,
उसे बहुत ही मजबूत कर देता है। तो हम जानना चाहेंगे सर कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में आ चुकी है, क्या ये 9 टू 5 के जॉब में जिस तरीके से लोग 9 से 5 की जो नौकरी करते हैं, मैं सम्मान करता हूँ और सलाम भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको कोई चीज ज्यादा चाहिए तो उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो मैं आज श्री जितेंद्र धीवर साहब को आप लोग के सामने उस कठिन और उस जटिल प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दिलाता हूं। क्या आप भी एकदम आलीशान तरीके से तैयार होके सुबह 10 बजे घर से निकले और 5 बजे आ गए, या कभी 7-8 बजे 7 या 8 बजे होता है तो आपके यहाँ भाभी जी कॉल करती, आ जाओ ना खिचड़ी बना के रखूंगी करके। तो ये स्पष्ट करिए कि क्या आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो क्या इसके लिए आपने उतना ही कीमत चुकाया है? आपका फील्ड में कितने कितने दिन तक आप घर छोड़ते हैं, आप फील्ड में कितना त्याग करते हैं, या बड़े आराम से बड़े आसान से आप भी 7-8 घंटा का एक अपना काम करते हैं और वापस घर लौट आते हैं? तो जरा बताइए। सर मैं आज भी अ, जब से मैं इंडस्ट्री में कदम रखा तब से मैं 25 दिन घर से बाहर रहता हूँ। 25 दिन घर से बाहर रहता हूँ और मेरे फैमिली में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ढक्कन इसका खुला है, आजादी यही दिला सकता है, जो भी कुछ कर सकता है उस मंजिल तक पहुंचा यही सकता है। तो इसलिए मेरा पत्नी, मेरे बच्चे मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। एकदम इमरजेंसी रहता है कोई बात तभी मुझे कॉल करता है, नहीं तो मैं 2-2 दिन 3-3 दिन से बात नहीं करता मेरे फैमिली से। मैं खुद कॉल करता हूँ तब वो बातचीत होता है सर। तो कितने कितने दिन के लिए आप घर छोड़ते हैं सर एक बार में, यानी कि निकलते हैं तो कितने कितने दिन तक बाहर रहते हैं? मैं हमेशा 10 दिन 15 दिन ऐसा बाहर रहता हूँ सर, लेकिन महीना में लगभग 25 दिन 21 दिन 22 दिन 25 दिन घर से बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, यानी कि इतनी बड़ी कीमत की अदायगी करनी पड़ती है जी 7 साल 8 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। जी। सो सर हम जानना चाहेंगे कि क्या जीवन सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और लाइफ का रात का डिनर और जिंदगी एकदम टंच, ये समय में आपको मिलता है कि इसमें मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला वाली स्थिति होगी? नहीं सर, इसके लिए मेरे लिए कोई टाइम टेबल नहीं, अच्छा, कोई भी टाइम टेबल नहीं है। खाना के लिए मिलता है तो खाता हूँ, नहीं मिलता नहीं खाता हूँ। मेरे घर में कोई भी कंडीशन नहीं रखता हूँ कि मेरे लिए इस टाइम में बना कर दो। यानी कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बीच में बिंद्रा साहब आए और वो बोले कि भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि ये भी डायलॉग पुराना हो गया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। सब कुछ नहीं मिलेगा साहब, कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा। सो मैं जानना चाहूंगा कि इतनी शानदार उपलब्धि धीवर साहब आपकी रही है वाईटीएम के बैनर तले, तो अब थोड़े हम स्वार्थी हो जाते हैं और धीवर साहब से अपने लिए वाईटीएम के लिए 5 से 7 मिनट हम चाहेंगे कि क्या खास बात है वाईटीएम, क्या खास बात है वाईटीएम के प्रोडक्ट में, वाईटीएम के प्लान में, वाईटीएम के सिस्टम में। आपने तो इतनी बड़ी उपलब्धि ली, आपके काफी सारे 70,000 का फौज भी मौज कर रहे हैं। तो एक बार आप कैसे वाईटीएम नेटवर्क मार्केटर के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, आप वाईटीएम के प्रोडक्ट प्लान और इसकी शानदार सिस्टम के विषय में जरा लोगों को बताएं कि क्यों आपको वाईटीएम में इतनी तेजी से उपलब्धि मिल पाई और इसके पीछे का कारण क्या देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे हिंदुस्तान में, लेकिन वाईटीएम ही क्यों? वाईटीएम ही क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री का पहला ऐसा कंपनी है, ये झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाता है। जो चीज रियल है वो चीज को मार्केट में दिखाने के लिए बोलता है। लाइव डेमो बोलता है। लाइव डेमो मतलब जो है उसी चीज को दिखाना है। बाकी इंडस्ट्री में देखता हूँ एक बार इनकम आता है उसको बार बार दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेशन में टिकाते हैं, इमोशन में टिकाते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम ये पहला ऐसा इंडस्ट्री है वाईटीएम बिजनेस जो यहाँ इनकम में और प्रोडक्ट दम में और प्लान के दम में चलता है। और मेन मोटिवेशन इस कंपनी में, ये पहला ऐसा कंपनी है पूरे हिंदुस्तान में सभी लीडर, अगर एक लीडर को बोलोगे कि अपना इनकम दिखाओ तो 6 लीडर एक साथ भेज देता है। ऐसा प्रूफ के साथ दिखाता है।
बाकी इंडस्ट्री में अपना इनकम खुद को नहीं दिखा पाता। यही खास बात है। मैंने आज तक 7 साल बिजनेस किया, बहुत सारे लीडर का मैं चेक इनकम देखने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने दिखा पाया। स्टेज में बड़ा बड़ा बात बोलते थे कि मेरा इनकम 4 लाख के 5 लाख के बीच में है, लेकिन कभी नहीं दिखा पाया। ऐसे बोलते बोलते उस इंडस्ट्री को छोड़ भी दिया। ऐसे करते करते आज पूरा उसका जीवन गुजर गया, वो कहीं का नहीं था। लेकिन मैं जिस दिन मुझे लगा कि सर वाकई में आप ये दुनिया का पहला ऐसे एमडी होगा, सबसे कम उम्र होगा, ये 23 साल का, सर 23 साल का था उस समय में। और मुझे लगा कि इनके जो दिमाग में है, इस बंदे के पास जो नॉलेज है, वाकई में ये व्यक्ति लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मैंने ये सपना देखा था। मैं इस कंपनी में 6000 ग्रुप लेकर आया था, सब ग्रुप 3 महीने के अंदर सब भाग गए, बच गया अकेला। लेकिन सर ने एक विश्वास दिलाया कि वो कहते हैं ना कि जब सच के साथ टिके रहोगे ना, तो आदमी शुरुआत में अकेला रहता है, सफलता पूरा दुनिया साथ देता है। हमने सच्चाई के साथ टिका और आज उसी का देने साहब जो आपके सामने है। क्या बात है, ग्रेट, बहुत ही शानदार। और आई होप आज की ये इंटरव्यू शॉर्ट में ही आप लोगों को बहुत शानदार मैसेज देने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूंगा, क्योंकि धीवर साहब जो है कैमरा ज्यादा फेस नहीं किए हैं, मंच में तो हीरो हो गए, स्मार्ट हो गए हैं, और आज उसके बावजूद फर्स्ट टाइम में इतना शानदार इंटरव्यू रहा है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि कम में बम है ये इंसान, ठीक है। और इनके शॉर्ट मैसेज से ही आप समझ लीजिएगा कि कितना दम है इस इंसान में। और मैं आप लोग को फिर से कहूंगा यार, छुप छुप के ना देख, छुप छुप के, छुप छुप के ना देख, छुप छुप के। एक बार आज के डेट में सोशल मीडिया में जाके, यूट्यूब में जाके YTM का मार्केटिंग प्लान आप देख लीजिए। और अगर कोई नेगेटिव वीडियो वहां मिल जाए तो एक एक्टिव और पॉजिटिव लीडर को संपर्क कर लीजिए या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे प्रोडक्ट की जितनी व्याख्या है उतनी ही व्याख्या मार्केटिंग प्लान की है, और सेम उतनी ही व्याख्या सिस्टम का है। प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान और सिस्टम, ये तीनों ही नंबर 1 होने चाहिए, तभी जाके क्रांति आ सकता है। और निश्चित रूप से जिस निस्वार्थ भाव से आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, आज हमारे चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे मार्केटिंग प्लान को लेके हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम को लेके हो, देखिए कंपैरिजन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि बेहतर कौन है, बेहतर क्या है। तो तुलनात्मक जिंदगी ना चाहते हुए भी हमें तुलनात्मक जिंदगी से गुजरना पड़ता है। मैं दोस्त आपको भी ऐसे ही इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, ताकि आप भी YTM में आए, डायमंड लीडर बने, और आप भी अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाए। आज आप सभी लोगों ने इस बेहतरीन इंटरव्यू में अपना हिस्सा देकर, अपनी भागीदारी देकर इस इंटरव्यू को बहुत सफल बना दिया है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और एक चीज फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आप फेसबुक में लाइक और शेयर नहीं कर पाए, तो एक नहीं 10-10 बार रोज इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। क्योंकि हम सब आए हैं इस इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए। और मैं कई मर्तबा कहता हूं कि हम खेल में नहीं आए बाबू, हम तो खेल में खेल को खा जाने आए, इंडस्ट्री को खा जाने आए। माय डियर लीडर्स, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आज की वेबिनार हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हो गया बेटा, वीडियो नहीं दिख रहा, पिन करेंगे तभी तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना। हेलो हेलो।